हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू वन मोर क्लास। आज की इस क्लास में हम स्टडी करने वाले हैं इन टेक्स्ट क्वेश्चंस ऑफ टॉपिक विच वी हैव स्टडीड इन प्रीवियस क्लास। ठीक है, तो अभी अगर मैं आपको बता दूं तो प्रीवियस क्लास में हमने टॉपिक स्टडी किया था, वो है क्रिस्टलाइन और एमरफस सॉलिड। और क्रिस्टलाइन और एमरफस सॉलिड्स में जितने भी मैंने कॉन्सेप्ट्स आपको समझाए थे, होप आप सभी ने ये वीडियो अच्छे से देखा है। और अगर आपने ये वीडियो अच्छे से देखा है और समझा है, अपने खुद के नोट्स बनाए हैं, ये सब नोट डाउन करके रखा हुआ है, तो आपके लिए आज का ये जो नेक्स्ट वीडियो जो मैं बता रही हूँ, तो इस वीडियो में काफी हेल्पफुल रहेगा। और आप कोशिश कीजिए कि ये सभी क्वेश्चंस के आंसर आप खुद से दे पाए। स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर एक टेबुलर फॉर्म में भी समझाया था कि इनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं, जिस क्लास में हम स्टडी करने वाले हैं इन टेक्स्ट क्वेश्चंस एज वेल एज बैक एक्सरसाइज क्वेश्चन ऑफ द टॉपिक एमरफस एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड। स्टूडेंट्स देखिए, एनसीईआरटी अगर आपने फोकस्ड कर लिया तो आपको इसके दो बेनिफिट्स हो सकते हैं। पहला बेनिफिट तो ये है कि आपको बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे, और सेकंड बेनिफिट ये होगा कि जो हमारा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए जितने भी बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनका बेसिक भी बहुत ही क्लियरली उनको बेसिक उनका बहुत ही क्लियर हो जाएगा, तो उनको एडवांस लेवल का पढ़ने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो होप सो कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो है हमारा, व्हाई आर सॉलिड्स रिजिड। तो हमें बताना है कि सॉलिड्स जो है ये रिजिड क्यों है। तो हम यहाँ पर आंसर भी लिखते चलेंगे। सो स्टूडेंट्स, सॉलिड्स जो है रिजिड क्यों है। रिजिड का मतलब होता है कि जब भी हम किसी चीज को एक्सटर्नल प्रेशर देते हैं, तो वो क्या अपना शेप चेंज करता है या फिर नहीं। तो हम ये कहेंगे कि सॉलिड्स जो होते हैं, सॉलिड्स आर रिजिड। सॉलिड जो है वो रिजिड होते हैं बिकॉज, और रिजिड क्यों होते हैं वो भी हम बता सकते हैं। वो रिजिड इसीलिए होते हैं कि उसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो होते हैं, सॉलिड के जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो होते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स एटम्स भी हो सकते हैं, आयंस भी हो सकते हैं और मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं। जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स रहते हैं वो हम कहेंगे आर वेरी क्लोजली पैक्ड, आर वेरी क्लोजली पैक्ड। वो बहुत ही ज्यादा क्लोजली पैक्ड रहते हैं, और इसीलिए उनके पास में कोई भी ट्रांसलेटरी मूवमेंट नहीं हो सकता। दे कैन ओनली ऑसिलेट। वो सिर्फ अपनी ही जगह पे क्या कर सकते हैं, ऑसिलेशन कर सकते हैं। दे कैन ओनली ऑसिलेट अबाउट देयर मीन पोजीशन। तो वो अपना जो पोजीशन होगा उसी पे ऑसिलेट कर सकते हैं, अबाउट देयर मीन पोजीशन। और इसीलिए वो हम एक्सटर्नल प्रेशर कितना भी अप्लाई करें, वो अपना शेप जो है वो चेंज नहीं करते हैं। अब हम आते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन के ऊपर। सेकंड क्वेश्चन में हमसे क्या बोला गया है, देखिए सेकंड क्वेश्चन में हमसे बोला गया है कि व्हाई डू सॉलिड्स हैव अ डेफिनाइट वॉल्यूम। सॉलिड्स के पास में डेफिनाइट वॉल्यूम क्यों होता है। ये तो क्वेश्चन आपने इसके पहले प्रीवियस क्लासेस में भी स्टडी कर चुके हैं, बट यहाँ पर भी हम इसका आंसर जो है वो जरूर लिखेंगे। आंसर हो जाएगा ये 1.2 का। तो देखिए आंसर में हम क्या लिख सकते हैं कि सॉलिड्स जो होते हैं, ये सॉलिड जो है अपनी वॉल्यूम जो है बिल्कुल एज इट इज रहते हैं, डेफिनेट रहते हैं। बिकॉज देखो, हम ये क्वेश्चन में ही जो अपना दिया है उसी के पॉइंट सब लेंगे। बिकॉज सॉलिड्स आर रिजिड, सॉलिड्स आर रिजिड, सबसे पहले तो वो रिजिड होते हैं, अपना शेप चेंज नहीं करते हैं। और सेकेंड थिंग हम कहेंगे देयर इंटर पार्टिकल फोर्सेस आर वेरी स्ट्रॉन्ग। उनके इंटर पार्टिकल फोर्सेस जो है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, राइट। और उसके भी साथ में ही, इतना ही नहीं, इंटर पार्टिकल फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होते हैं, और साथ में ही हम कहेंगे कि इंटर पार्टिकल स्पेस भी उनकी कम होती है। इंटर पार्टिकल स्पेस जो होती है, स्पेसेस आर वेरी लेस। जो रहती है स्पेस भी उनकी बहुत ही कम होती है, और इसीलिए दे कैनॉट चेंज देयर वॉल्यूम। इसीलिए वो अपना वॉल्यूम जो है वो चेंज नहीं कर सकते। क्लियर हुआ सेकंड पॉइंट भी। अब हम आते हैं हमारे थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन में क्या कहा गया है हमसे, थर्ड क्वेश्चन में बोला गया है कि क्लासिफाई द फॉलोइंग एज एमरफस एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड।
तो देखो एमरफस और क्रिस्टलाइन सॉलिड में अगर हमें इसको क्लासिफाई करना है तो हम देखते हैं जो भी हमारे पास में पॉलीमर्स है, जो भी पॉलीमर्स है उनको हम कहेंगे एमरफस सॉलिड्स, क्योंकि हमने उस एग्जाम्पल में देखा था पॉलीमर्स जितने भी हैं उनको हम एमरफस सॉलिड कहेंगे। जैसे यूरेथीन, ये क्या हो गया, पॉलीमर है, इसीलिए इसका ये हो जाएगा एमरफस सॉलिड। उसके बाद में नेप्थेलिन, अब नेप्थेलिन भी क्या होता है, इस ये भी एमरफस सॉलिड होता है। उसके बाद में बेंजोइक एसिड की हम बात करें तो बेंजोइक एसिड में प्रॉपर स्ट्रक्चर होता है, ये पॉलीमर है, इसीलिए ये क्या है, एमरफस सॉलिड है। उसके बाद में ये एक सॉल्ट है, सॉल्ट में तो प्रॉपर स्ट्रक्चर होता है पोटेशियम नाइट्रेट, तो ये एमरफस नहीं हो सकता। अब सेलोफेन, सेलोफेन क्या होता है, ये भी एक काइंड ऑफ हम कहेंगे मैक्रो मॉलिक्यूल है, तो इसका भी स्ट्रक्चर नहीं हो सकता, इसीलिए हम इसको भी क्या कहेंगे, एमरफस कहेंगे। उसके बाद में पॉलीविनाइल क्लोराइड क्या होता है, ये भी एक एमरफस होता है, ठीक है, एक क्योंकि वो पॉलीमर है। उसके बाद में फाइबर ग्लास एमरफस होगा। और अब हम कॉपर की बात करें तो कॉपर क्या होंगे, क्रिस्टलाइन सॉलिड होंगे। तो मतलब ये सभी जो है ये हुए हमारे क्रिस्टलाइन एमरफस सॉलिड। अब हम देखने वाले हैं हमारे क्रिस्टलाइन सॉलिड कौन कौन से होते हैं, वो मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि बेंजोइक एसिड हमारा क्रिस्टलाइन सॉलिड हुआ, पोटेशियम नाइट्रेट हमारा क्रिस्टलाइन सॉलिड हुआ, और कॉपर जो है वो भी हमारा क्रिस्टलाइन सॉलिड हुआ। अब देखो, अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट वन। तो नेक्स्ट जो है वो है 1.4 क्वेश्चन। अब 1.4 क्वेश्चन में क्या कहा गया है, यहाँ पर देखो, refractive index of a solid is observed to have same value along all directions. Comment on the nature of this solid. Would it show cleavage property? So student देखिए यहाँ पर जो है हमने देखा था कि जब हमने प्रॉपर्टीज स्टडी करी एमरफस और क्रिस्टलाइन सॉलिड की, वो प्रॉपर्टीज देखिए समझने में भी तो काफी कुछ इजी लग रहा था, बट देखिए क्वेश्चन ऐसा थोड़ा सा ट्विस्ट करके भी आ सकता है ना। तो अगर तो चलिए इसका हम आंसर देख लेते हैं, इसका आंसर क्या होना चाहिए। तो हमने ये कहा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है इसका क्या होगा, सभी डायरेक्शन में हमने कहा कि सेम वैल्यू अलोंग ऑल द डायरेक्शन। जब भी सॉलिड्स में सेम वैल्यू रहती है, सेम वैल्यू अमंग ऑल डायरेक्शन, अमंग ऑल डायरेक्शन, सेम वैल्यू अमंग ऑल डायरेक्शंस जब होती है तब उसको कहा जाता है आइसोट्रोपिक। क्या कहा जाता है, आइसोट्रोपिक कहा जाता है। और अगर कोई आइसोट्रोपिक है मतलब वो एमरफस होगा, आइसोट्रोपिक है मतलब वो क्या होगा, एमरफस होगा, राइट। और अगर ये एमरफस इन नेचर है, अगर ये एमरफस इन नेचर है, चलो हम इसको फिर से अब लिख लेते हैं, ये एमरफस इन नेचर है। और अगर ये एमरफस इन नेचर है मतलब डेफिनेटली उन्होंने पूछा हमसे कि क्लीवेज प्रॉपर्टी, तो इसका जो है क्लीन क्लीवेज नहीं होगा, ठीक है। तो हम कहेंगे कि हम एक्सपेक्ट तो करते हैं इससे क्लीन क्लीवेज, बट इसका क्या होगा, नॉट, हम कहेंगे कि नॉट एक्सपेक्टेड क्लीन क्लीवेज। इसमें क्लीन क्लीवेज जो है वो एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसमें क्या होगा, सभी पीसेस जो है वो जब आप इसको नाइफ से कट करोगे तो दैट पीसेस विल ब्रेक डाउन इनटू इररेगुलर सरफेसेस। तो ये हो गए हमारे चारों इन टेक्स्ट क्वेश्चंस के आंसर्स। अब इसी के साथ में हम देख लेते हैं, हमारे पास में कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी है, सिर्फ 2 क्वेश्चंस है। तो अब ये 2 क्वेश्चंस के बारे में भी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है ये काफी इजी क्वेश्चन है, इसके पहले भी हम इसके बारे में पढ़ भी चुके हैं। क्या है ये क्वेश्चन, डिफाइन द टर्म एमरफस। ये आप तो वो वीडियो देख के और एनसीईआरटी की बुक में से देख के बहुत ही ईजी है, एमरफस सॉलिड्स की डेफिनेशन लिख सकते हैं और साथ में उसके एग्जाम्पल्स भी लिख सकते हैं। अब हमें यहाँ पर सेकेंड क्वेश्चन क्या पूछा गया है इसके बारे में हम स्टडी करते हैं। क्या बोल रहे हैं वो, ये कह रहे हैं कि व्हाट मेक्स अ ग्लास डिफरेंट फ्रॉम अ सॉलिड सच एज क्वार्ट्ज। तो क्वार्ट्ज जो होते हैं, क्वार्ट्ज और ग्लास को डिफरेंट कैसे कह सकते हैं हम, अंडर व्हाट कंडीशंस कुड क्वार्ट्ज बी कन्वर्टेड इनटू ग्लास। देखो ये है थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन, तो इस तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो हम क्या कह सकते हैं, ग्लास को हम जनरली क्या कहते हैं, ग्लास क्या होता है, ग्लास इज अ सुपर कूल्ड लिक्विड। ग्लास क्या होता है, ग्लास इज अ सुपर कूल्ड लिक्विड। ग्लास जो होता है ये सुपर कूल्ड लिक्विड होता है, राइट। और सुपर कूल्ड लिक्विड होता है और इसीलिए इसको हम कहते हैं कि ये क्या होता है, एमरफस इन नेचर होता है। जबकि क्वार्ट्ज जो है, क्वार्ट्ज क्या होता है, ये ट्रू सॉलिड होता है। और अगर ये ट्रू सॉलिड हुआ इट मीन्स ये क्या होगा,
क्रिस्टलाइन होगा। ये क्या होगा? क्रिस्टलाइन होगा। तो ट्रू सॉलिड होता है, क्रिस्टलाइन होता है। ठीक है, तो अब हम देख सकते हैं, सबसे पहले तो हम इनके स्ट्रक्चर्स के बारे में बात कर सकते हैं। अगर हमने अब नेक्स्ट क्या कहा है उन्होंने, अंडर व्हाट कंडीशंस कुड क्वार्ट्ज बी कन्वर्टेड इनटू ग्लास। अगर आपको क्वार्ट्ज को ग्लास में कन्वर्ट करना है तो हम क्या कर सकते हैं कि क्वार्ट्ज को भी ग्लास में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय मेल्टिंग इट, by melting it and cooling it, by melting it and cooling the melt very rapidly, cooling the melt वेरी रैपिडली। आपने जो उसको मेल्ट किया, अगर आप उसको बहुत ही जल्दी रैपिडली अगर उसको कूल करते हैं तो क्या हो जाएगा? वो भी कन्वर्ट हो जाएगा ग्लास में। सो स्टूडेंट, इस तरीके से हम क्या करेंगे, हर एक टॉपिक पढ़ने के बाद में उसके जो एनसीईआरटी क्वेश्चन है इन टेक्स्ट और एक्सरसाइजेस भी सॉल्व करेंगे, और साथ में ही कुछ अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूछे गए हैं उस टॉपिक पे तो वो भी हम सॉल्व करेंगे। सो स्टूडेंट, जो हमारा नेक्स्ट वीडियो रहेगा उस नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे सॉलिड स्टेट का नेक्स्ट टॉपिक। होप सो आप सभी को जो मैं समझाया है आज की क्लास में, ये सभी क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ गए होंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स एंड हैव अ गुड डे अहेड।